फेडरल रिजर्व के नए चेयर ने अपनी सीट संभाल ली है और उनकी सीट संभालते ही आज मंडे का पहला दिन है ट्रेडिंग का और मार्केट $5,000 नीचे गिर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। लेकिन क्या 50% मार्केट नीचे गिर जाएगी? क्योंकि हिस्ट्री ये रही है कि जब जब नया फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन आया है, गवर्नर आया है, जब तक वो अपनी पॉलिसीज वाजिया नहीं कर देता, क्रिप्टो मार्केट में मुसलसल बेरिश ट्रेंड रहता है और उसके बाद 50% तक मार्केट गिर जाती है। एंड जब मार्केट में पॉलिसी वाजिया होती है और फिर मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू होती है। क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी और क्या बिटकॉइन की मार्केट 30 से 35,000 या $40,000 के करीब आ सकती है? जानेंगे आज की वीडियो में। टेक्निकल क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं, सेंटीमेंट क्या कहते हैं और जियोपॉलिटिकल की क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रिप्टो क्लैरिटी बिल मंजूर होने के साथ ही बीटीसी प्राइसेस में वाज़ेह तौर पर कमी नोट की गई है। बीटीसी का अगला टारगेट $69,000 लेवल होगा। आने वाले हफ्ते में क्रिप्टो क्लैरिटी बिल मुकम्मल तौर पर फाल होकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लागू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि आने वाला दौर क्रिप्टो का होगा। केविन वॉश आज से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 11वें फेड चेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। आउटर लेयर के एतबार से डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन बहुत कामयाब रहा, लेकिन ताइवान के मसले को सिरे से छेड़ा नहीं गया। शिमाली कोरिया के दरमियान भी मसाइल नोट किए गए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई वाज़ेह ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड में भी बेहतरी नोट होगी, लेकिन दोनों ममालिक की तरफ से वाज़ेह तौर पर कोई बयानिया सामने नहीं आया। आबनाए हरमज की बंदिश जारी है। खित्ता किसी भी वक्त दोबारा जंग के शोलों में गिरफ्तार हो सकता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफे की बुनियाद पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर में इजाफा हुआ है। डॉलर इंडेक्स $99 से ऊपर तिजारत कर रहा है और हैरत अंगेज तौर पर 10 ईयर यील्ड $4.6 से अप हुई है और 30 ईयर यील्ड $5 से ऊपर पहुंच गई हैं। रेसिप्रोकल इफेक्ट की बुनियाद पर क्रिप्टो मार्केट में वाज़ेह तौर पर कमी नजर आएगी। कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन किया और आपको नजर आ रहा है कि लास्ट 24 आवर में लाल है, लाल है, लाल है, हर चीज़, हर माल लाल है। कोई कॉइन है शायद नदर जो लास्ट 24 आवर या लास्ट 7 डेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी सारे कॉइन बेरिश परफॉर्म कर रहे हैं और रेड ही परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। अगर मंथली में देखा जाए तो बीटीसी इस महीने के स्टार्ट में 82,000 तक गया, लेकिन अब दोबारा 75,000 पे, यानी कि $8,000 नीचे गिर चुका है। लास्ट वीक जो था इंतहाई बैरिश था और बैरिश ही मार्केट क्लोज हुई। लास्ट वीक मार्केट ने मारोबोजो बैरिश कैंडल क्लोज की और वो भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट जब अपना एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है या राउंडिंग बॉटम बना रही है, देखिए राउंड बना हुआ है बॉटम का, तो यहाँ पे मार्केट का एक रिजेक्शन लेना और इतनी हैवी रिजेक्शन लेना, क्या मार्केट वापस अपने $70,000 या 68,000 लो के बराबर आएगी? अगर आएगी तो कब तक आएगी? अगर नहीं आएगी तो कितना ऊपर जाएगी? क्या मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर पाएगी या सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर पाएगी? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। वीकली में तो मार्केट बुलिश थी और अब थोड़ा सा डविश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। लास्ट वीक बड़ा भयानक गया। अच्छा, डेली के अंदर भी मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को उस तरीके से टैब नहीं किया जिस तरीके से मार्केट को करना चाहिए था। मार्केट का जो लोअर लेवल था वो $80,000 था। मार्केट अपने साइकोलॉजिकल नंबर से ही मार खा रही है। लेकिन अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं डेली के चार्ट के अंदर। वो ये है कि मार्केट या तो अपने मूविंग एवरेज लाइन और सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन ले और हाफ से ही ऊपर चली जाए, ठीक है। इस सूरत में वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर देगी और इस सूरत में मार्केट की जो रिजेक्शन हमें जल्दी मिल जाएगी और यहाँ से खूबसूरत 75,000 से हमें बाइंग की ट्रेड मिलेगी बड़ी ज़बरदस्त और हम बड़ा अच्छा प्रॉफिट कर सकेंगे वीकली में। लेकिन अगर मार्केट ने अपनी मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड पे तो फिर लंबाई नीचे जाएगी और कम अज़ कम ये जो है मार्केट जिस तरह लास्ट वीक में क्लोज हुई है, इस तरह की मारूबूज़ो 1-2 कैंडल्स आती हैं तो ये श्योरली $60,000 को ब्रेक करके $55,000 और फिर $50,000 तक जा सकती है मार्केट। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन में मार्केट दाखिल हो चुकी है। लेकिन इस कंडीशन को वाज़िया करने के लिए हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त मजबूत किस्म की एक सपोर्ट लेवल है, मगर मार्केट ने अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तभी वो $40,000 के करीब जाएगी। अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं है मार्केट के $40,000 के करीब भी जाने के।
सो हम जिस स्ट्रैटेजी या जिस अप्रोच पे ट्रेड करेंगे वो ये होगी कि मार्केट अपनी मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन खाए तो हम बाय करें, या फिर मार्केट तीसरी ऑप्शन के तौर पे अगर मार्केट में कोई ट्रेड समझ नहीं आती तो फिर मार्केट रेंज करेगी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान, और वो पुराना वतीरा है मार्केट का और मार्केट काफ़ी अरसे से वहीं पे रह रही है। यानी कि बाइंग लेवल हमारा 65,000 से 60,000 के करीब और सेलिंग लेवल हमारा 80 से 85,000 डॉलर के करीब। और ये मार्केट इस एरिया में कब से है? अच्छा, इस एरिया में तो मार्केट अभी दाखिल हुई है, लेकिन इससे पहले 72,000 का हाई में मार्केट कब तक रही है और देखिए कितनी देर तक मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करती रही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब एंट्री की बात कर लेते हैं। एंट्री में हमारे पास बेस्ट सेलिंग लेवल जो है वो ये है इस टाइम 80,000 डॉलर के करीब करीब। जब भी मार्केट आए इसको सेल करें और आपके अच्छे और ये कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाना, वो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, क्योंकि अगर आपने 80,000 डॉलर तक के लिए मार्केट को सेल कर लिया, उस लेवल से 80,000 पे थे, तो फिर आप 75,000 और 70,000 तक प्रॉफिट यानी कि 10,000 डॉलर प्रॉफिट कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ BTC के अंदर ट्रेड करके। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको सिखाने वाली है कि जो हम ये सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रा करते हैं या फिर ये रिग्रेशन ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं, रिग्रेशन चैनल्स ड्रा करते हैं, इनका अगर रुख ऊपर की तरफ हो तो अप साइड पे ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और मार्केट ने अप साइड पे ब्रेकआउट किया भी है। और अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बाय का ट्रेंड रहने के चांसेस तो हैं, लेकिन रिग्रेशन ट्रेंड को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो H4 के अंदर हमें सेल की ट्रेड समझ आती है, H1 के अंदर भी हमें सेल की ट्रेड समझ आती है, लेकिन H1 के अंदर हमें 78,000 से ही सेल की ट्रेड मिल जाएगी अगर आप सेलर बनना चाहते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखें सेलिंग की मार्केट की तरफ से रिकमेंडेशन है, जिस तरह के H1, H4, M15, M13 ये सारे के सारे सेल की ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं। जगह बड़े टाइम फ्रेम जिस तरह के डेली वीकली कहीं ना कहीं रिजेक्शन से बाय शो कर रहे हैं। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ रेंज करना ही सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि रेंज ट्रेड करना से मतलब है कि मार्केट साइडवे रहेगी और आप स्कैल्पिंग करें, बाय एंड सेल दोनों करें। सेल करना है तो 78,000 का H1 का लेवल बता दिया और M15 का भी यही लेवल बनेगा 77,000 और 78,000। और अगर H4 की बात करें 80,000 डॉलर, अगर डेली की बात करो तो 82,000 से आप सेल कर सकते हैं। जबकि अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग के लेवल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़े मज़ा आएगा आपको बाय करने में। अगर आप बायर बनना चाह रहे हैं तो पहला जो आपका ऑर्डर बाइंग का बनता है वो 74,000 के करीब करीब बाय का ऑर्डर बनता है और यहाँ से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। या फिर 73,000 बहुत अच्छा बाइंग का लेवल है और उसके नीचे फिर 70,000 और 70,000 के नीचे तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, लेकिन रिजेक्शन मिले आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से आपको अगर अथीरियम दिखाऊँ तो अथीरियम वापस उन्हीं लेवल जिस तरह से हमने बाय किया था इसको लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 21,000 और 2,000 के नीचे नीचे एवरेज हमने 2,000 के नीचे नीचे बाय किया हुआ है अथीरियम को। तो अथीरियम वापस उन्हीं लेवल्स की तरफ आना चाह रहा है। लेकिन अगर अथीरियम की लास्ट वीक की कैंडल चेक करें तो वो भी मारबूज बैरिश थी, जो कि हमें यही सजेस्ट कर रही है, ये रिकमेंड कर रही है कि अथीरियम को दोबारा से अगर 1800-1900 पे आता है तो यार बाय कर लेना अथीरियम को। ये कहना चाह रहा है अथीरियम का चार्ट। और क्योंकि सिंस हमने बाय करना है इसको स्पोर्ट ट्रेडिंग में, तो फिर आप इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा ही रखेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करे अथीरियम की मार्केट दोबारा से 1700-1500 डॉलर के करीब आए तो हम दो और थोड़ा सा मज़ीद अथीरियम बाय कर लें। और ये जून और जुलाई में लगता है कि अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं और प्रॉफिट टेकिंग आपकी होगी, वरना सितंबर में तो इंशाल्लाह हो ही जाएगी आपकी प्रॉफिट टेकिंग। सो इसी तरह की और वीडियोज़ और क्रिप्टो के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें और कमेंट में भी राय का इज़हार करें। वीडियो तो कर जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे रिलैक्स एंड गुड नाइट।